हमारा मस्तिष्क भी इग्नाइट होता है। तो जब रॉकेट शुरुआत में जलता है तो खूब ढेर सारा ईंधन जलाता है। क्यों? एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने विंग्स ऑफ फायर में यही बात लिखी थी, सर मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा, सर हम सोच ही नहीं पा रहे। तुम्हारे अंदर के बंधन कौन खोलेगा? यहीं पर मेंटर की जरूरत पड़ती है। मैंने इसी लिखा ना, यूपीएससी निकलवा कर रहूंगा कि लड़की है क्या आईएएस बनेगी? अरे गरीब आदमी थोड़े ना आईएएस बनता है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने विंग्स ऑफ फायर में यही बात लिखी थी, इग्नाइटेड माइंड उनका एक वर्ड है, उसमें जब आप पढ़िएगा कि हमारा मस्तिष्क भी इग्नाइट होता है। जैसे इग्नाइट मतलब एक रॉकेट रखा हुआ है, बहुत पावरफुल रॉकेट है, लेकिन जब तक आप इसको इग्नाइट नहीं करोगे, इसको प्रज्वलित नहीं करोगे, उसका प्रणोदक यानी प्रोपेलेंट काम नहीं करेगा, जब तक प्रोपेलेंट काम नहीं करेगा तब तक वो धक्का देता है जब जलता है। तो जब रॉकेट शुरुआत में जलता है तो खूब ढेर सारा ईंधन जलाता है। क्यों? क्योंकि उसको पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से, ग्रेविटी से बाहर निकलना है, उसको एस्केप वेलोसिटी चाहिए, उसको पलायन वेग चाहिए। तो आपके अपने जीवन में आप जो है, आपके सपनों का एक रॉकेट है, ठीक है, आपके सपनों का एक रॉकेट है। ये आपके वो जो आसपास का समाज है, वो जो आपका जेंडर है कि लड़की है क्या आईएएस बनेगी, वो जो आपकी आर्थिक स्थिति है, अरे गरीब आदमी थोड़े ना आईएएस बनता है, ये तो आपकी ग्रेविटी के है, ये पुल, ये ग्रेविटी पुल है, ये नीचे आपको खींच रहे हैं। वो गांव देहात के वो दोस्त, वो समाज, वो आसपास के लोग, वो तुम्हारे खुद, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी ग्रेविटी कौन है? आप स्वयं, आप सबसे बड़ा अपना बंधन है। अरे यार मेरे से नहीं हो पाएगा, अरे यार क्लास में रेगुलर नहीं कर पाऊंगा, सर मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा, सर हम सोच ही नहीं पा रहे। मैं बार बार सिखा रहा हूं, ये तुम्हारे बंधन है, तुमने बांध के रखे, इनसे तो हटाया जा सकता है। ये तो कान बंद कर लिया, खत्म, लेकिन तुम्हारे अंदर के बंधन कौन खोलेगा? ये जो बार बार कह रही हूं मैं आंसर नहीं लिख पा रहे हैं, हम ये नहीं कर पा रहे, अरे ये बोलो कि हाँ गुरुजी मैंने एक लाइन लिखा, गर्व से। तुमने अपने माइंड सेट, कल मैंने बात की थी, माइंड सेट सबसे बड़ी चीज है। गुरुदेव हमसे किसी ने कभी नहीं लिखवाया, आज पहली बार मौका मिला है, इस अवसर पर मुझे गर्व है। आप जैसे ये तरह सोचना। मैं जब भी इस बच्ची से बात करता हूं हमेशा, सर हमसे नहीं हो पा रहा है, हम नहीं कर पा रहे। बेसिकली ये कुछ और नहीं है, तुम्हारे स्वयं के बंधन, और ये ऐसे बंधन है जिनको खोलना सबसे कठिन बात है, क्योंकि ये बंधन दिखते हैं, ये बंधन दिखते नहीं है, अंदर बैठे हुए हैं। अगर इसी चीज को मैं पलट दूं, गुरुदेव मैंने इससे पहले कभी नहीं लिखा था, आज आपकी वजह से मैंने क्लास पढ़ा, आज मैंने एक लाइन लिखी, गुरुदेव गर्व है मुझे एक लाइन पे। आज गुरुदेव कसम खा रही हूं कि 2 लाइन लिखूंगी, परसों 3 लाइन लिखूंगी। अरे जीवन में ग्रोथ धीरे धीरे होती है। हम भी मां के पेट से जब पैदा नहीं तो ऐसे थोड़े नहीं इतने बड़े हो गए, हम भी धीरे धीरे सालों में यहां तक पहुंचे हैं। तो सीखने की एक प्रक्रिया होती है, सीखना एक सतत जो है वो नॉलेज होती है। तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि इस ग्रेविटी से निकलने के लिए रॉकेट को अपना 2/3 ईंधन खर्च करना पड़ता है। रॉकेट की यात्रा अंतरिक्ष में शुरू होती है, ये ज्यादा दूर नहीं होता, केवल कुछ किलोमीटर का फर्क होता है, लेकिन रॉकेट का 2/3 ईंधन इस कुछ किलोमीटर में ही खत्म हो जाता है। यहीं पर मेंटर की जरूरत पड़ती है। और ज्यादातर रॉकेट जो फुस हो जाते हैं, जो डूब जाते हैं, गिर जाते हैं, वो इसी कक्षा को पार नहीं कर पाते। वो अपना पथ, क्योंकि जब वो बहुत एनर्जी लगाते हैं तो पथ उनका हट जाता है, और फिर वो क्या होता है, समुद्र में गिर जाते हैं। तो रॉकेट सही ईंधन भी खर्च करे और सही पथ पर बने रहे, यही रॉकेट की सफलता होती है। क्योंकि एक बार वो इस कक्षा से बाहर निकल गया, फिर तो वो एस्केप वेलोसिटी पा जाएगा, वो फिर अपने ऑर्बिट की तरफ चल पड़ेगा, फिर उसका सफर जो है ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये जो सफर ऑटोमेटिक है, ग्रेविटी से निकलने का सफर है, यही मानव का जीवन है, यही मानव का जीवन है। बस इस बात को याद रखिएगा, अगर आप इस ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को समझ गए तो जीवन बहुत आसान हो जाएगा, आपका बहुत आसान हो जाएगा। तो अब आपको तय करना है कि ये आपका माइंड, इग्नाइटेड माइंड कैसे होगा। इसीलिए आपको मेंटर की बहुत बहुत आवश्यकता पड़ती है कि कोई मुझे अपनी पूरी ऊर्जा लगा के ढकेले, मुझे खींचे, मुझे बस इस गुरुत्वाकर्षण, इस गुरुत्व कक्षा से बाहर निकाल दे, इसके बाद तो दुनिया मेरी है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, और इसमें बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है, चाहे माइंड सेट, चाहे किसी का धक्का, चाहे किसी का खिंचाव, चाहे किसी की गाइडेंस। तो याद रखिएगा यही जीवन है और इसी रूप में हमें चलना है। तो यही कारण है, मैंने इसी लिखा ना, यूपीएससी निकलवा कर रहूंगा।